नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल समाधान ए टू जेड, जहाँ हर खबर है खास और हर खबर है ज़रूरी। तो इन खास खबरों में हम आज आपको बताएंगे कि आग जो लगने की घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो देखिए, कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है प्रश्न, या आपसे पूछ ले जाते हैं मीन्स में। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अवेयरनेस की भी दृष्टि से और पर्यावरण की भी दृष्टि से। आप लोग जो है इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, तो आप जो है पर्यावरण के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी भूमिका आप निभा सकते हैं। देखिए, हम भारत के एक नागरिक हैं और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम बहुत बड़ा अगर हम ना भी कर पाएँ तो हम छोटी-छोटी चीज़ें करें जिससे हमारे द्वारा कोई नुकसान ना हो। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। आप लोग को पता है कि लॉस एंजल्स में जो है वो आग लगी थी। वहाँ पे बहुत लोग बर्बाद हो गए थे और आपने वीडियोज़ भी देखी होगी कि इतने छोटे-छोटे जानवर जो है वो मारे गए थे कि मतलब देख के इतना दिल दहल जा रहा था कि ये इन मासूमों की क्या गलती है। ऐसा लोग कह रहे थे कि आग खुद से लगी थी, या कुछ लोगों का कहना है कि आग जो है वो लगाई गई थी। वहाँ पे नया सिटी बनाने का जो है वो प्लान चल रहा है। तो देखिए, एक तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो बैकग्राउंड में मैंने बताया, लेकिन देखिए मुख्य जो बातें हैं वो मैं अब बताऊंगी। जैसा कि आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि ये आग लगती कैसे है। तो देखिए, कई कारणों से लगती है, प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों से लगती है। प्राकृतिक में जैसे क्या हो गया कि ज्वालामुखी उद्गार होता है तब आग लग जाती है। उससे उससे जो चीज़ें निकलती हैं, बहुत गर्म चीज़ें, चट्टानें अगर खिसकती हैं तो वो रगड़ती हैं और उससे जो है आग उत्पन्न होती है, जिससे आग लग जाती है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां जो है वो बहुत जल्दी ज्वलनशील होती हैं और बहुत जल्दी जल जाती हैं। तो उससे भी जो है वो आग उत्पन्न हो जाती है। और मानव द्वारा, जैसे आप लोग जैसे मानव जो है वो सिगरेट पी के माचिस जला के कहीं फेंक देता है तो भी आग लग जाती है। तो ये एक बहुत भारी मिस्टेक है। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके आसपास वृक्ष हैं, पौधे हैं, सूखी पत्तियां हैं, तो आप ऐसे कृत्य करने से बचें। तो, आप ऐसे कृत्य करने से बचें। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सिगरेट ना पिए। सिगरेट बहुत ही हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। आप अपना ही फेफड़ा, अपना ही गुर्दा, अपनी ही सारी चीज़ें जलाते हैं और पैसा भी आप अपना ही बर्बाद करते हैं। और दूसरे उससे ऊपर अगर आपने ऐसा कार्य कर दिया, जला के अगर फेंक दिया, तो पर्यावरण को बहुत हानि होती है। उससे बहुत सारे जीव जंतु का नुकसान होता है। आप बहुत पाप कमाते हैं। तो आप ऐसा न करें। अपने स्तर पे जो है वो बहुत ज़्यादा बी केयरफुल रहें, ठीक है। देखिए, इससे नुकसान क्या होता है, मनुष्य को तो नुकसान होता ही है। पौधे हमें CO2 देते हैं, स्वच्छ पर्यावरण बनाते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में वो जो है वो लाभ, उनसे फल प्राप्त होता है, उनसे लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। इनके जलने से आवास डिस्टर्ब होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है नुकसान होती हैं। ज़मीन जो है, आप पता है, ज़मीन बंजर हो जाती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बहुत भारी मात्रा में। कीमती लकड़ियाँ जो है वो जल जाती हैं। जल संसाधन बर्बाद होते हैं। लोग अस्थिर हो जाते हैं जो वहाँ पे निर्भर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इस बार की बात करें तो जो हमारा बजट आया है, इस बजट में जो है वो इस क्षेत्र में कुछ जो है खर्च करने पे जो है वो बजट में जो है वो बढ़ावा दिया गया है। हम आपको बता दें कि 2019 में 46 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी और 2020 में 32 करोड़ की, ठीक है। आप देख रहे हैं कैसे डेटा कम हो रहा है। 46 करोड़ जो है वो 2019 में, और 2020 में 32 करोड़, और 2024 में 25 करोड़, जो कि बहुत कम है। इसको खर्च करने की बात जो है वो की गई थी। शायद इस वाले बजट में और ज़्यादा बढ़ाया गया है। इसरो की सैटेलाइट का प्रयोग करके अब जो देखिए, अगर देखा जाए कि भारत इस क्षेत्र में क्या करता है। हमारे भी यहाँ बहुत देखे जाते हैं आग लगती है। उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में आग लगने की प्रवृत्ति बहुत देखी जाती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसरो की सैटेलाइट का प्रयोग किया जाए और आग कहाँ लग रही है इसके बारे में जो है वो ध्यान दिया जाए, और एक एनालिसिस किया जाए कि किस मौसम में आग जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो वैसे जो है वो उस चीज़ के लिए अवेयर रहें। देखिए, आग जो है वो कई प्रकार से लगती है। एक तो ग्राउंड पे लगती है, ग्राउंड पे आग लग जाती है, ठीक है। एक सरफेस पे, देखिए, ग्राउंड पे आग लगती है। ग्राउंड ग्राउंड पे आग कैसे लगती है, सूखा हुआ गोबर है और उसके अंदर जो है वो आग लगेगी तो सुलग सुलग के जो है वो निकलता है और उससे आग लग जाती है। सरफेस पे आग लगती है, जंगल में आग लग जाती है, जो जैसे ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं ऊपर उससे आग लग जाती है, ठीक है। भारत में जो है वो 36% जंगलों में आग लगती है। जी हाँ, ये भारत का डेटा है। और भारत में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में आग लगने के चांस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब में, इन राज्यों में बहुत ज़्यादा आग लगने की प्रवृत्ति देखी जाती है। और आपको बता दें, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, 90% आग सिर्फ मानव गतिविधियों से लगती है, ठीक है। तो ये है। अब जो है अगर इसको नियंत्रित करने की बात करें तो देखिए, समवर्ती सूची भारत में एक बनाई गई। आप लोग को पता है कि समवर्ती सूची में इसकी बात कही गई है, जिसमें राज्य और वो
राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। इस संदर्भ में 48 ए में भी पर्यावरण की बात कही गई है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, संविधान पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा 48 ए में भी बात की गई है, ठीक है। देखिए, अब आग लगने के कुछ लाभ भी होते हैं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हानि ही होती है। जैसे क्या होता है कि वन तल की सफाई हो जाती है, आवास होता है, जैसे हो गया तो आवास उपलब्ध होता है। मारक रोग जो होते हैं, कुछ रोग जो है वो ख़त्म हो जाते हैं आग लगने से, और पोषक तत्वों का जो है वो पुनर्चक्रण होता है। तो ये चीज़ें रही लाभ की। और हानि की बात करें तो मानव जीवन को खतरा होता है, पौधे घायल हो जाते हैं, इकोसिस्टम प्रभावित होता है, कटाव होता है और अवसादन होने लगता है। ये जो आग जो है वो कटाव और अवसादन का कारण बनते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी आग पे, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती है कि आए दिनों हम देखते हैं कि उत्तराखंड में आग लग गई, यहाँ के जंगलों में आग लग गई, वहाँ के जंगलों में आग गई। तो इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, और ये अवेयरनेस की वीडियो, और ज़रूर इसको फैलाइएगा। और हाँ, आप लोगों से मैं एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जो है वृक्षारोपण ज़रूर करें, उसमें ज़रूर दिलचस्पी लगाएं। अगर आपके यहाँ जगह नहीं है तो आप गमले में लगाएं। आपके यहाँ जो वेस्ट जो है प्लास्टिक के जो पॉट होते हैं, जो बॉक्स होते हैं, डिब्बे होते हैं, उसको आप कट करके उसमें जो है आप जो है पौधों उनको लगाएं। आप लोग बिलीव नहीं कर रहे होंगे कि मैंने जो है ऐसे बहुत सारे डिब्बों में लगाया है, धनिया उगाया है, लहसुन उगाया है, और तुलसी जी लगाई है, मैंने बहुत सारे वृक्षों को लगाया है। तो आप लोग जो है ज़रूर प्लांट लगाएं। पता है, ऐसा कहा जाता है कि एक वृक्ष जो है वो 100 पुत्र के समान होता है। ये तो एक कहावत है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, लेकिन इससे हमें बहुत सीख मिलती है। इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। देखिए, आने वाले समय में बहुत गर्मी पड़ेगी। तो हम आप लोगों से कह रहे हैं, हर सीज़न में 10 से 12 वृक्ष आप ज़रूर लगाएं। अगर आपका जन्मदिन होता है, आप केक कट करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इंजॉय करिए, लेकिन एक काम ज़रूर करिएगा ध्यान से, आप वृक्षारोपण ज़रूर करिएगा, ठीक है। इससे देखिएगा आपको बहुत सुकून होता है। और आपको मैं बताऊँ, वृक्ष जो है वो बातें भी करते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं। मैंने तो अपने घर में बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं, और मैं जाती हूँ ना तो वो एकदम खिल उठते हैं। उनको पानी देना, उनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है वृक्ष ज़रूर लगाएं, अपने जन्मदिन पे एक वृक्ष तो ज़रूर लगाएं। तो ये एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे उम्मीद है कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं ये ज़रूर करेंगे। आप लगाइएगा ज़रूर। इससे आप तो कोई भी वृक्ष लगाइए, फल का वृक्ष लगाइए, देखिए सब लोग खाएंगे फल होगा तो। और वृक्ष जो है वो CO2 भी देगा आपको, वहाँ पे छाँव देगा। पहले के लोग कितना वृक्ष लगाते थे, तो आज तो सिर्फ लोग वृक्ष कट कर रहे हैं। तो आपको जो भी वृक्ष, जैसे भी पसंद है, जैसे भी पौधे पसंद है, आप ज़रूर लगाइए, ठीक है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। तो ठीक है, धन्यवाद।